देखकर आज मेरी क्या हुआ, नयन सफल हो गए आपको देखते हुए, आपकी वंदना कर कर मेरे क्या मस्तिष्क सफल हो गया, और आपको स्पर्श करके मेरा शरीर पवित्र हो गया। शरीर पवित्र होता है क्या? शरीर को काटोगे तो पवित्रता नहीं निकलेगी। आपको शरीर पवित्र हो गया तो उसे काटो और खून की जगह दूध की धारा बहेगी? नहीं, धारा तो रासायनिक तो वही होगा, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जो मैं इंसान था वो इंसान नहीं रहा। आदमी ऐसा है कि गिरे तो पशु से बदतर है और उठे तो देवता से ऊपर है। देवता इसलिए नमस्कार करते हैं कि तुम परम देवता हो सकते हो, हम तो मात्र देवता हैं। और आज पशु से बदतर हो गया। पशु मात्र कामना में जीता है, लेकिन ये कामना की कामना में जीता है, ये काम की कामना में जीता है। पर हम उनको नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने कामना को भी साधना बनाकर परमात्मा बन गए। क्योंकि पहले हम पुण्यात्मा बनेंगे, फिर धर्मात्मा बनेंगे, फिर पवित्र आत्मा बनेंगे, फिर एक दिन परमात्मा भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान आपके रूप को देखकर मुझे पता चला कि मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। अनाड़ी को भी रंग दिए जाते हैं। एक नीरो करके हुआ व्यक्ति तो वो पेंटर था, और उसके जीवन में उसकी पेंटर भी था और लेखक भी था। एक बार एक कोई आया और कहने लगा रंग फोटो दे दो। उसने कहा फोटो महंगी है। कहने लगे कितने की? बोले कि 1000 रुपये की। बोले एक तस्वीर 1000 रुपये की, इसमें है ही क्या? इसमें थोड़े से रंग भरे और थोड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है। उसने नेग्रो ने कहा कि इसे जाकर एक लकड़ी का टुकड़ा और रंग की डिब्बी दे दो। समझे? रंग की डिब्बियां और लकड़ी का टुकड़ा, प्लाई का टुकड़ा चित्र नहीं होता है। चित्र के पहले परमात्मा को चित्त में लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर चित्र सुंदर बनता है। पहले हमारी कल्पना में लाना पड़ता है। और कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो बहुत बढ़िया लेखक था, लेकिन उसकी किताबें नहीं बिकी। और उसके भाई ने एक दिन कहा कि किताबें उससे ले आओ। अब लाने वाला बोला एक किताब दे दो। बोले कौन सी? उसने कहा कि कोई सी भी दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा, तुम्हें मेरे भाई ने भेजा। भाई ने कहा अरे तेरी एक भी नहीं बिकी, मैंने सोचा था तुझे खुशी होगी, कम से कम थोड़ी सी तो तुझे खुशी मिलेगी कि किसी ने एक ने किताब ली। वो कहने लगा बनाने में खुशी मिलती है, लेने नहीं लेने में तो व्यापार होता है। मैंने व्यापार नहीं किया है, मैंने जीवन का आनंद ढूंढा है। तुम मुझे 7 दिन खाने के पैसे देते हो, उस दिन मैं 3 दिन खाता हूँ। 4 दिन के पैसों से मैं किताब बनाने की सामग्री लाता हूँ, लिखता हूँ। दिल का आनंद है। हमारी पूजा कभी आनंद हुई? हमारी आराधना कभी आनंद हुई? कहते हैं रूपम ते निरपादि सुंदर मिदम। भगवान आपके सुंदर रूप को देखने के लिए 1008 नेत्र बनाकर भी तृप्त नहीं होता है। और अपन पढ़ते भी हैं एक युवा में, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे कोई। तुम सर्वांग से सुंदर हो, तुम्हें सुंदर हो इसीलिए तो तुम्हें क्या सुंदरता के वस्त्रों की और आभूषणों की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है, इसलिए तुम्हें शस्त्रों की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ लॉकर क्यों है? क्योंकि चोर बहुत हैं, इसलिए लॉकर की जरूरत है। लेकिन जितने लॉकर, जितनी स्कीमें, जितनी सरकार कानून बनाएगी, तोड़ने वाले उसके भी ज़्यादा रास्ते निकाल लेते हैं। सरकार ने जीएसटी लगाई, ये लगाए, वो लगाए, सीए ने और अच्छे अच्छे रास्ते निकाल कर। क्योंकि बुद्धिमान आदमी चालाकी से जीता है और ज्ञानी व्यक्ति सरलता से जीता है।
वर्णी जी कहीं गए और 4 आने की चीज थी, उनने सब्जी वाले ने 8 आना ले लिए। लोगों ने कहा तुम्हें इतनी अकल नहीं, तुम बेवकूफ बन गया। उसने कहा उसने 4 आना में अपना ईमान भेज दिया, मेरा क्या लिया, 4 आना तो फिर किसी चीज में खर्च हो जाते, लेकिन उसने 4 आना में अपना ईमान बेच दिया। हम भी क्या 4 आना में अपनी जिंदगी नहीं बेच रहे? कुछ सिक्कों के नाम पर कुछ ठीकरे इकट्ठे कर लेंगे, कुछ नोटों के नाम पर बंडल इकट्ठे कर लेंगे, कुछ धन दौलत के नाम पर कुछ सोना चांदी, ये जमीन से निकला था, आदमी जमीन में मिल जाता है और इसके पीछे जीवन लगा देता है। धन जीवन के लिए होना चाहिए, जीवन के लिए धन होना चाहिए, लेकिन धन के लिए जीवन नहीं गंवाना चाहिए। आजकल आदमी धन में इतना समय गंवा रहा है कि भोगने का समय नहीं मिलता है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है, क्योंकि हमने जीवन को, स्तन को रोज पढ़ते हैं कि जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। कितनी सुंदर बातें पढ़ते हो, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। महंगा घुल ही रहे और तुम घोल भी रहे हो। तुमने बर्फ को धूप में और रख दिया। या तो ना भोग कर पा रहे हो ना योग कर पा रहे हो। भोग की वासना में, भोग कहाँ कर पाता है संसारी प्राणी? हर भोग वासना के बाद पश्चाताप होता है अपन को। आप ध्यान रखना, हम भोग भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस खाज वाले कुत्ते की तरह हालत है कि लगता है अभी नहीं तो फिर और कभी। वो कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि वास्तव में उनके जीवन में सफल भोग घटित होता है, जो कि इंद्रिय नहीं अतीन्द्रिय भोग में उतर जाते हैं, जो सिर्फ लेने में नहीं देने में खजाने खुल जाते हैं, नव लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अपन कहते हैं कि वास्तव में परमात्मा पर कुछ नहीं है, परमात्मा के दर्शन मात्र से वो मिल जाता है, लेकिन हमने आज तक दर्शन नहीं किया। वाणी गदगदयन बपु पुलकयन, भगवान आपके दर्शन को, आपको देखते ही क्या हो गया, मेरी वाणी तो बोल नहीं पा रही है और फिर भी जबरदस्ती बोलूंगा। भक्तामर में देखिए क्या कहा है कि आपकी स्तुति बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, लेकिन मैं करूंगा। और सुंदरता के लिए क्या कहा है, कैसे करूंगा, जैसे कि उल्लू के बच्चे को दिखता नहीं, लेकिन वो देखने का बच्चा तो और नहीं दिखता, लेकिन वो देखने की कोशिश करेगा। और कह दिया मैं क्या करूं। आप तो जैसे आम की मंजरी आती है तो कोयल बोलने के लिए मजबूर हो जाती है, ऐसे ही तुम इतने गुण हैं कि मैं तो तुम्हें देखकर ही बावला हो गया, बस का रोग नहीं रहा। अब आपको देखकर मेरे रोम रोम पुलकित हो गए। और मैं ऐसे ही नहीं, क्या करूं, कैसे अभिव्यक्ति करूं, मैं कर नहीं रहा, हो रहा है। तुम्हें देखते ही नजर नहीं थकती है। क्यों? कि एक भिखारी को पता चल जाए कि सम्राट बनने का मौका है तो क्या करेगा, सम्राट बनने की कोशिश करेगा। तुम्हें देखकर मुझे ये ख्याल आया कि तेरे जैसा ही रूप स्वरूप मेरा है, मैं किस रूप में उलझाऊं। आपको देखते कि मैं बार बार आपको नमस्कार कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, सिर झुका रहा हूँ, झुक झुक के नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया में और कोई जगह नहीं है जहाँ सर झुकाए जाए। अरे रागी द्वेषी कब चादर बदल दें, कब चेहरा बदल दें, कब उनका चित्त बदल जाए पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो चित्र ऐसा है, क्योंकि आपको पता है हमारे चित्र ऐसे, हमारा चित्र अपना ही है। लेकिन एक गांव का आदमी शहर आया और कहने लगा मैं फोटो खिंचाना है। कैमरेमैन ने कहा, दुकानदार ने कहा, फोटोग्राफर ने कौन सा चित्र बनवाना है? उन्होंने कहा कौन सा चित्र? मेरा चित्र बनवाना है, मेरे फोटो खिंचवाना है। कहने लगे फोटो तो बनवाना है, कॉपी कौन सी बनवाओगे? बोले मतलब मेरी फोटो तो मेरी फोटो बनवाना है। कहने लगे बनेगी तुम्हारी फोटो, लेकिन एक फोटो बनेगी 5 रुपये में, एक बनेगी 50 रुपये में और एक बनेगी 500 रुपये में।
उसने कहा मेरी फोटो इतने दाम का अंतर क्यों है? कहने लगे तुम बताओ तुम्हें बनवानी कितनी वाली है? उसने कहा मैं तो 5 रुपए ही वाले बनवा लूँगा। कहने तुम पहले व्यक्ति आए हो जो 5 रुपया वाली है ना सबसे खराब बनवाना। जो उनकी खराब, मेरी फोटो खराब कैसे आएगी? उसने कहा तुम जैसे हो वैसी फोटो 5 रुपए की है, और तुम जैसे लोगों को दिखते हो ऐसी फोटो 50 रुपए की है। लेकिन तुम परमात्मा से चाहते हो कि परमात्मा तुम्हें ऐसा बनाता, ऐसा बनाता, ऐसी फोटो 500 रुपए की। अब समझ गए? तुम हो तो 10 नंबरी और दिखते हो 1 नंबरी। आप हो तो कैसे सबसे बेईमान आदमी, ये बेईमान वो बेईमान, दुनिया दिखती हमें। कहते हैं कि मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। और कहते हैं कि भले ही कोई दूसरा बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। लेकिन सच बताना, जितना समय हम धोबी बनने में लगाते हैं उतना समय अपने आप में लगाते हैं। दूसरों के कपड़े धोने में लग रहे हैं, दूसरों की गंदगी धोने में लग रहे हैं, और कह रहे हैं हम जैन साहब हैं। हमें क्या जरूरत है इतना समय हम दूसरों में दें, अपने आप में दें तो हम परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा कभी कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि कोई खरीद के टिकट देगा हमें कि तुम परमात्मा बन जाओ। हमें आज ही चित्त वृत्ति को बदलो, प्रवृत्तियां अपने आप बदल जाएंगी, प्रकृति बदल जाती है। परमात्मा जहां बैठते हैं वही वृक्ष अशोक हो जाता है। जहां चलते हैं, आप लोग पढ़ते भी रखते, जहां वहां रचते हैं स्वर्ण कमल सुर दिव्य लला। और सुंदरता के लिए क्या कहा है? जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में, शांति राग में निस्संदेह। क्या कहा है? भगवान उतने ही परमाणु थे। आप कभी कभी किसी गुणवान व्यक्ति को देख के कहते हैं बस आपको भगवान ने फुर्सत में बनाया होगा, परफेक्ट बनाया होगा। वाह, सच पूछो संसार में कोई परफेक्ट ही नहीं है। परफेक्ट तो वो ही हैं जो परफेक्ट मार्ग पर चल चुके हैं। हम सब तो डिफेक्टेड हैं, समझ गए ना? बिल्कुल छट्टा का माल है, तब तो पंचम काल में पैदा होना पड़ा। आप हम ऐसे नहीं होंगे, कोई ये चेहरे और चित्त से, शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना अमीर और गरीब, वहाँ यहाँ की दौलत वहाँ काम नहीं आती। कई लोग कहते माता जी हमको दान करना है। हमने कहा दान जो मिला है उसका दान कर दो, धन नहीं मिला मत करो। धन कम मिला तो कम कर दो, लेकिन तन मिला गए, मन मिला गए। बड़ी सुंदर बात कही है कि परमात्मा आज तक मैंने आपकी पूजा की, उपासना की, दर्शन किए, बंधन किया, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि भाव से नहीं किए, ऊपर ऊपर से किए हैं। और जब भाव लग जाएंगे तो भगवान बनने में देरी नहीं लगती है। संसार हमें कोई नहीं बांधे हुए, संसार की क्या ताकत जो हमें बांध ले? यदि बांधेगा वो देह को बांधेगा, हमें नहीं बांध सकता है। मान तुंगाचारी को 48 साले नहीं बांध सके। 48 साले के बीच हम और आप होते तो चटकनी नहीं खुल रही हो तो पूरी जान उसी में लगा देंगे, चटकनी में। वैसे चाहे रात भर तुम उस कमरे में आराम से सोते हो, लेकिन बाई चांस वो चटकनी बंद हो जाए तो क्या करोगे? फिर तो जान लगा दोगे, सुबह तक का इंतजार नहीं करो, खुल जाएगा। कोई बाहर से बंद कर जाए, भूल से बाहर से बंद कर जाए, और वो व्यक्ति आता हो सुबह आपसे मिलने, तो रात भर आपको सब्र नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि कमरा कैसे बंद हो गया। हमारी हालत भी ऐसे ही है। हम तो वो हैं जो ताला अंदर से लगा दिया और चाबी के लिए दुनिया को कह रहे चाबी लाओ। उस शराबी की तरह है कि घर का दरवाजा नहीं खोल पा रहा है, पत्नी ने कही चाबी फेंकूंगे, से गेट नहीं खुल रहा था, उसके हाथ कप रहे थे,
पत्नी ने कहा चाबी फेंकूं क्या, चाबी नहीं मिल रही, खो के आए होगे तो कहने लगा चाबी तो मेरे पास है, मकान जरा ठीक से पकड़ ले, हिल रहा है। आपकी हालत भी वही है। कहते लोग बड़े बेईमान हैं, हम तो एक नंबर के ईमानदार हैं। अरे ये नहीं दिखता है कि हमारी परिणति क्यों हम लोगों को देख रहे हैं। अरे जिस जीव की जैसी परिणति होगी, हम जो करके आए होंगे वैसे वैसे लोग हमारे पास कर्जा चुका कर चले जाएंगे। हम तो हल्के हो जाएंगे, हम तो निर्भर हो जाएंगे। हमें क्या जरूरत है इतनी टेंशन लेने की। अरे देवरानी जिठानी में क्यों, वो उनसे बात करते हैं, वो उनको पैसे देते हैं, हम भी तो हैं, हमारे क्यों नहीं देते। सोचो जिंदगी है कैद खाने की तरह नहीं, हम सन्यासी की तरह बिता देंगे। यदि कोई दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान देता तो सोचो ठीक है ना, जाने दो, नाली में पढ़ने दो। हमें तो अपने जीवन को और अच्छा मौका मिला साधना करने का। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, दूसरों को हम नहीं सुधार सकते, अपने विचार को सुधारो, आज आनंद आ जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में आनंद आ जाएगा। राजा ने एक बार कहा कि मेरा सुंदर चित्र बनाओ, और राजा काना था। राजा की एक आंख नहीं थी, अब सुंदर चित्र कैसे बने। सब लोगों ने बनाया कि दोनों आंख है राजा की। चित्र तो बनाना था तो चित्र बना लिया। अब राजा को गुस्सा आया, कहने लगे इन लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई। एक ने काना ही बना दिया तो कहने लगे क्यों मेरा चित्र काना क्यों बनाया। अब लोग कैसे कह दें कि आप काने हो तो काने ही तो बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बुद्धिमान था, उसने राजा का चित्र ऐसे बनाया जैसे राजा कोई बाण चला रहा हो। बाण चलाते हैं उस समय एक आंख बंद कर लेते हैं, तो राजा ने उसको पुरस्कार दिया। हम भी दूसरों की तरफ से आंख बंद कर लो, तुम्हें जो दिखे सो करो, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, इसी जिंदगी को परमात्मा की जिंदगी बना लेंगे। वास्तव में भगवान को यदि हमने आज तक दर्शन किए तो भगवान की शांत मुद्रा देखो। हमारे हाथ सच पूछो क्या है, लिफ्ट है, पैर हमारे वायुयान है, उठेंगे हम, पैर हमारे तीर्थों की तरफ बढ़ जाए तो हम स्वयं तीर्थ बन जाएंगे। हमारा मोक्ष बिल्कुल निकट है, लेकिन हम हैं कि पीठ करके बैठे हैं। हम दौड़ रहे हैं, जब दरवाजा आता है तब हम भूल जाते हैं। और ये दरवाजा से अच्छा दरवाजा किसी योनि में नहीं मिलेगा। किसी भी 84 लाख योनियों में इतनी सारी चीजें कभी नहीं मिलेंगी जितनी इस बार मिलेंगी। मनुष्य हो भी गए तो क्या पता कौन से देश के मनुष्य होंगे, और वहाँ यदि हो भी गए ठीक तो ना जाने जैन कुल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिला भी तो क्या पता सांगो पांग होंगे कि नहीं। यदि हुए भी तो क्या पता वृत्ति अच्छी होगी या नहीं होगी। तो शुभ के लिए अभी करेंगे, और परमात्मा सुंदर है ये नहीं, उन सुंदरता के उनके गुणों को हम अपने अंदर लाएंगे। परमात्मा ने वाणी क्या मौन हो गए हैं, हम भी पापों के लिए मौन हो जाएंगे, अशुभ आश्रम के लिए मौन हो जाएंगे। कहते हैं सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ही दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को यही है भाती। वास्तव में ये शब्द हमारे जीवन का अंतरंग का द्वार बन जाए तो आप सब सुखी हो जाएंगे। आज बहुत कहते पावन अवसर है हमारा इस जिंदगी में कि हम परमात्मा के दरवाजे पर ही खड़े हैं। अब हम लौट कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा सौभाग्य है। हम शरणम पवज्जामि कहते हैं, हम शरणम गच्छामि नहीं कहते हैं। हम पहुंच गए, जब पहुंच गए ऐसे परमात्मा के पास जो अपना राज्य दे देता है। दुनिया का हर नेता, हर शासक, हर देवता अपने भक्त को भक्त रहने देता है। एक जैन शासन का देवता ऐसा है जो भक्त को भगवान बना लेता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ समय हो गया है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग जल्दी परमात्मा बने।